केजरीवाल जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे बीच में आए हुए आपके स्टेट के कोऑर्डिनेटर हरमनजीत सिंह जी संगरूर, सुखदेव सिंह जी हमारे पंजाब के प्रधान, जगजीत सिंह जी जलंधर, बिकरजीत सिंह जी लुधियाना, राजविंदर सिंह जी अमृतसर, कुलदीप सिंह जी तरनतारण, बलविंदर जी गुरदासपुर, प्रभुदयाल जी कपूरथला और जगविंदर सिंह जी बठिंडा और मेरे भाई जगजीत सिंह जी पटियाला, और यहाँ पर बैठे हुए हमारे विधायक जी और बाकी सभी दूर दूर से आए हुए मेरे अपने किसान परिवार के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, भगवान ने, गुरुजी ने शुभ घड़ी दी। हम हरियाणा के हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो बड़े भाई के पास आके आपकी कुछ बातें जानने के लिए आया और अपनी कुछ बातें आपको अनुभव आपके साथ साझा करने के लिए आया। एक प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि क्या ये मुआवजा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, और क्या ये पहले बढ़ा है? हिंदुस्तान में जब से नेशनल हाईवे एक्ट आया है 1956 से, उसके बाद क्या उस कानून के तहत किसी को न्याय मिला है? जब से ये रोड के महकमे का कानून बना है, उस समय दूसरा जमीन अधिग्रहण का कानून था 1894, जिसमें अपनी सेक्टर की जमीन या पंजाब सरकार या भारत सरकार जो अधिग्रहण करती थी, पंजाब हरियाणा में खूब हुआ। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें 30% पैसा कम मिलता था, और जो 1894 का कानून है उसमें 30 पैसे ज्यादा मिलता था। तो बहुत सारे लोग यही जिंदाबाद मुर्दाबाद गाना प्रदर्शन चलते रहते हैं, और वो सही दरवाजे पे नहीं गए तो लोगों को कभी मिला नहीं। एक दो केस मेरे नोटिस में आया जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको 30 पैसे अलग मिल रहा है, तो इनको भी 30 पैसे मिले। एक दो केस अपने हरियाणा पंजाब का ऐसा मेरे संज्ञान में आया, वो ज्यादा केस नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो कई प्रकार के कानून है, कोई एक अच्छा किसान के हित में बनाओ। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब हरियाणा में कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, तो एक हमारे चुनाव साहब की पार्टी के प्रमुख व्यक्ति सरपंच जो धरने पे बैठा हुआ था, इसी तरह जब आप रोहतक से जाते हो पुराने रोड पे जहां भूपेंद्र के पिताजी की तस्वीर लगी हुई, उसका मर्डर करवा दिया गया। और जो प्रमुख विपक्षी पार्टी आईएनएलडी थी वो भी समझौता करके चुप बैठे। वो 14 गांव इकट्ठे होकर मेरे पास गए, और उससे पहले हरियाणा में सिर्फ एक ही जमीन अधिग्रहण रद्द हुआ था। हमारे दलालों का जो प्रमुख गांव है माडोकी, खाप का जो मुख्यालय, उसकी जमीन को रद्द करवा था जमीन अधिग्रहण से। बाकी हरियाणा में कोई भी जमीन कांग्रेस ने छोड़ी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा मेरा आंदोलन रहा होगा, और वो जीत हुई। तो उन 14 गांव की जाके लड़ाई लड़ी, और मैंने जेल भरो आंदोलन चलाया, और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसके बाद हम लड़ते लड़ते 2013 का कानून नया सरकार को, भारत सरकार को बनाना था।
तो उसमें सांसद को समझाना, सेलेक्ट कमेटी के सामने कागज देना, हमने प्रयास किए और एक अच्छा कानून बना 2013 का। उस कानून में 3 चीजें थी। एक तो कहा कि जो सोलिटियम है वो दुगना मिलेगा, जो पहले 30% था वो दुगना हो गया। और एक जो फैक्टर था, पहले फैक्टर था ही नहीं, तो फैक्टर इन्होंने कहा 2 तक, यानी 2 नहीं, ये कई बार हम भ्रम में रहते हैं। उन्होंने कहा 2 तक, यानी सरकार के हाथ में है, वो 2 भी दे दे ग्रामीण बैंक का और भेदभाव भी कर दे। तो उसके बाद वो जो कानून बना, तो कानून में सबसे पहले जरूरत है कि बाजार मूल्य कैसे तय हो। फैक्टर भी तो बाजार मूल्य पर लगेगा, जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो भी बाजार मूल्य पर मिलेगा। तो बुनियाद बाजार मूल्य, तो बाजार मूल्य पर उन्होंने नया कुछ नहीं जोड़ा। जो पहले के कानून थे उनमें से उठाया, कॉपी पेस्ट की और रख दिया। तो हमने उसकी बहुत पैरवी की, और उसमें पैरवी करके कहा कि जो आप ये कह रहे हो कि कलेक्टर रेट है उसको बाजार मूल्य मानेंगे, कलेक्टर रेट कभी बाजार मूल्य नहीं है। ब्लैक का धन लगता है जमीन में, सबको पता है। रजिस्ट्री कम की होगी, खरीद फरोख्त ज्यादा की होगी। तो इन्होंने उसमें लिख दिया कि या तो कलेक्टर रेट, डीसी रेट जिसको बोलते हैं, या सर्कल रेट, कुछ भी कहो। रजिस्ट्री का हर गांव का अलग होता है। और या 3 साल की रजिस्ट्री, यानी लास्ट के 3 साल। अब वो पहले 2014-15 की कोई ज्यादा की भी हो तो उसको ये लोग नहीं देते, और ये कलेक्टर रेट से ही मुआवजे पूरे देश में बना दिए। ये भारतमाला परियोजना शुरू हुई, पास हुई 2017 में, और 2017 के बाद जो एकदम से रोड बनने शुरू हुए, उस रोड में पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने या तो डीसी का रेट ले लिया, या 3 साल की रजिस्ट्री वही लगभग मिली, कोई ज्यादा अंतर नहीं आया, और बाजार मूल्य पूरे हिंदुस्तान का तय नहीं हुआ। और ये बाजार मूल्य बढ़ेगा, तरीका बनेगा तो पूरे देश का बनेगा। इसलिए हम वो 5 राज्य की लड़ाई लड़ रहे, वो किसी एक गांव का या एक प्रांत का या एक जिले का नहीं बन सकता। उसके बाद क्या हुआ, जो बाजार मूल्य था, तो उसमें जो मैंने पैरवी की थी, तो उसमें एक क्लोज डला था। वो क्लोज था कि जब भी जमीन अधिग्रहण होगा, उससे पहले डीसी की जिम्मेवारी है कि वो मार्केट वैल्यू को अपडेट करेगा। तो हमने पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड खगाला, तो देखा एक जगह भी रिवाइज अपडेट नहीं किया, तो गलती पकड़ी गई, पूरे देश की गलती पकड़ी गई। तो उन्हीं दिनों क्या हुआ कि हमारा दलाल का एक बड़ा गांव छारा, और सांसद था भूपेंद्र का बेटा दीपेंद्र, उस क्षेत्र से, उनको 36 लाख रुपए मिल रहा था। तो सांसद के पास गए, तो जो अपने हरियाणा का जो यहां पर अतिरिक्त मुख्य सचिव था, जाट भाई युद्धवीर सिंह मलिक, वो इस रोड के महकमे का भारत सरकार का सचिव बन गया। मोदी जी के समय उसको ऊपर उठा ले गए, और उसने एक गलत गाइडलाइंस 28 दिसंबर हर राज्य सरकार को भेज दी, और उसमें कह दिया कि ना तो पुनर्वास, ना मार्केट दर आपने तय करनी, 3 साल की रजिस्ट्री देखो या डीसी रेट देखो, और जो जितनी भी चीजें थी उनको एक तरफ करके, और कहते हैं ना कि जाट और काटड़ा अपने को मारते हैं, हमारे हरियाणा में कहावत, आपके पंजाब में तो क्या होगी, लेकिन
वो हमारे भाई ने, जो किसान का बेटा था, पूरे देश के किसान को उजाड़ करके रख दिया। और ये जितने भी मुआवजे बने और बन रहे पूरे देश में, वो सारे 28 दिसंबर 2017 की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार बने और उसके अनुसार बनाए जा रहे हैं, और उसमें हमें न्याय नहीं मिलता। तो वो जो गाइडलाइन थी, तो मैंने गाइडलाइन का इतना अध्ययन नहीं किया। मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े अधिकारी, फाइल तो मंजूर हुई है, मंत्री के साइन है, सबके हैं, इतना बड़ा घपला थोड़ी होगा। तो मैंने सिर्फ बाजार मूल्य को पकड़ा और बाजार मूल्य का मैंने देखा कि तुमने गलती कर रखी है और तुम्हारी सजा बनती है। तो जो छारा गांव का 36 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा था, वो अपने सांसद के पास गए, उसने युद्धवीर मलिक से बात की कि हमारे ये अधिकारी है, अब सेंटर में है। तो उस अधिकारी ने इनकार कर दिया। तो हमारा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहता है ये मुआवजा कोई अब नहीं बढ़ा सकता। तो हमारे छारा गांव के लोग कहने लगे कि रमेश दलाल मर्जी से तो आता नहीं है, लेकिन जब भी कोई गांव इलाका बुलाता वो जाता है, और सारी लड़ाई आज तक जीती। अब हम उसको बुलाएंगे, वो दिलवाएगा, फिर आप कहां मुंह दिखाओगे। तो उसने कहा उनकी मैं भी इज्जत करता हूं, लेकिन अब की बार वो नहीं दिलवा पाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये सांसद ने दावा किया। वो गांव भड़क गया और उस गांव ने मुझे फोन करके बुलाया। तो मैंने देखा कि 36 लाख रुपए मिल रहा है, और मैंने एक आंदोलन शुरू कर दिया, और उनको बढ़ के 2.5 महीने की मेरी लड़ाई में 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिला। तो अभी जो पंजाब में कहते हैं कि जी कैसे बढ़ेगा, अरे कैसे क्या बढ़ेगा। पंजाब की सरकार एक कमेटी बनाएगी, जिस प्रकार से हरियाणा में रमेश दलाल ने बनवाई, और वो कमेटी पुनर्विचार करे, मार्केट बाजार मूल्य तय करे। उनको जो पहले बाजार मूल्य मिल रहा था उससे वो 2.5 गुना 3 गुना बढ़ गया। अब वो बाजार मूल्य बढ़ेगा तो तुम्हारा मुआवजा बढ़ गया। ये कौन सी एक नई कहानी है। उसके बाद क्या हुआ, सरकार तो आगे चलती 2 कदम। उस गांव का तो मिल गया, खाते में आ गया। खाते में आ गया तो 152 डी एक रोड जा रहा था 8 जिलों में से हरियाणा, उधर जयपुर की तरफ से अपने अंबाला तक जाता है। पेवा में ज्यादातर विधायक हमारा सिख भाई बनता है, तो उनके एरिया तक जा रहा था। तो 8 जिलों में किसान आपकी तरह धरने पर बैठ गए, किसी को न्याय मिला नहीं। जो 2 जिले के आदमी थे, चरखी दादरी और जींद जिले की तहसील जुलाना, जब आप रोहतक और जींद के बीच में दिल्ली की तरफ जाते हो तो जुलाना तहसील, वह हमारे गांव है और लाठर है। तो 2 खाप है, एक दलाल खाप वहां और एक लाठर खाप। तो वो दोनों इकट्ठे होकर मुझे लेने के लिए आए। और चरखी दादरी में जितने भी आपने बड़े बड़े नाम सुने हैं खाप में, फोगाट, सांगवान, ये सारी खाप इकट्ठी होकर सोरान, ये मुझे लेने आए। तो बाकी जिलों के भी आए, जैसे मैं आपके आया हूं। तो उन्होंने क्या किया, ये बुरा मत मानना, मैं अपने साथी के हक में आपके बीच में आया, अच्छे विधायक, लेकिन वहां विधायक जा रहे थे, सांसद जा रहे थे, मंत्री जा रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो वहां लड़ाई लड़ता हूं जहां दूसरा नहीं जाता। वो कहने लगे जी आपकी भी जरूरत है। तो मैं बोला कि आप वैष्णो देवी नहीं है, कि आपकी भी जरूरत है, या तो उनसे काम चलाओ या मेरे से चलाओ। तो उन्हीं दिनों हमारी विधानसभा की डिप्टी स्पीकर थी अटेली से विधायक संतोष यादव, उसके एरिया की जमीन जा रही थी, गांव की जा रही थी। तो उसने लोगों को कहा, वो बीजेपी सरकार में पिछली बार उपाध्यक्ष थी विधानसभा की, कि दलाल साहब तो विधायक नहीं है, और वो जितना दिलवाएंगे उससे 1 लाख की गारंटी तो मैं देती हूं, मैं तुम्हें ज्यादा दिलाऊंगी, तुम शोर शराबा मत करो, बैठे रहो। अब वो बैठ गए। उधर हमारे जो 8 जिले थे उन 2 जिलों को छोड़ के, और वो बैठे रहे। तो वहां सांसद गए, विपक्ष के नेता गए, दुष्यंत गया, उस समय विपक्ष था, हंगामा मचा रहा। और उन 2 जगह सिर्फ रमेश दलाल रहा, और उन 2 जगह का मुआवजा तो बढ़ गया 2.5 गुना। वे आज भी सिक्की मारते घूमे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, वो भी कान बता दीजिए। पंचायत है,
उसमें सच बता के जाना चाहिए। कहानी ये था कि हर गांव का फार्मूला लगाना पड़ता है, उनको तो वो पता नहीं था। तो मुझे याद है जब मैं वहां के किसानों के साथ मुख्यमंत्री के यहाँ बातचीत के लिए गया, तो मुख्यमंत्री ने नंबर बनाने के लिए उससे पहले जो चरखी दादरी का हमारा जो डीसी था, उसकी वाइफ एडीसी, वो डीसी वो गड़बड़ कर रहा था, तो मेरी इससे झड़प हो गई। मैंने कहा कि बच्चा है, क्यों फंसे? आज तक कई अधिकारी मेरे चक्कर में फंस के घर बैठे, मत फंस, समझाया, लेकिन वो नहीं माना। लोगों ने भी समझाया। वहां जो अभी विधायक है, इंडिपेंडेंट खाप का प्रधान है, सांगवान खाप का, जिसने भी समर्थन वापस लिया अपने कृषि बिल के साथ में आया, सोमवीर सांगवान, उसने भी जाके समझाया कि दलाल साहब को समझ लो, एक ही बार प्रधानमंत्री पे मुकदमा दर्ज हुआ है नरसिंह राव पे, वो भी दर्ज करवाने वाला रमेश दलाल था। तो चंद्रा स्वामी को जेल भिजवाने वाला रमेश दलाल था। तो पंगा मत करो, इसने कुछ सोच लिया तो कहीं ना कहीं आपको लुढ़का दिया। वो नहीं माना तो हमने पहले तो उसका इलाज बांधा, दोनों मियां बीवी को मुकदमा और जमानत के लिए भागते फिर रहे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने बुलाया तो मुख्यमंत्री नोटंकी करने लगा, हमारा मनोहर लाल जी, वो मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके 4 मंत्री वो बैठे और वो खड़ा हो गए, मुझे जप्पी पा गए बिना ही मिले, जैसे राहुल पा रहा था उसको मोदी को, और कहता है कि दलाल साहब तो मेरे 27 साल पुराने दोस्त हैं। अरे भाई, सबसे दोस्ती है। तो मैंने तुरंत उसको कि घुमाना चाह रहा बात को, और ये घुमा न पाए, तो उसको मैंने जवाब दिया कि खट्टर साहब, मेरे 2 बच्चे थे, दोनों की शादी हो गई, तेरा कोई बच्चा है नहीं, दोस्ती को तो फेंक दे कूड़ा दाम में, और इस मुआवजे की बात कर। तो उससे जवाब नहीं बना, वही दब गया। तो अकड़ में आ गया कि मैं नहीं करूंगा, महसूस हुआ, अकड़ में आ गया। तो मैंने कहा नहीं होगा तो तेरे अधिकारी जेल में जाएंगे, मुआवजा तो मैं ले ही लूंगा और तेरे बारे में भी सोचेंगे। तो ये बात हुई। तो हमारा जो मुख्य सचिव था उसने अच्छा कदम लिया। उस समय देसी था, हरियाणा का मुख्य सचिव, उसने कहा खट्टर साहब बड़े नरमाई से कि दलाल साहब ने जो फार्मूले लगा दिए, हमारे अधिकारियों की सजा बनती है, इसलिए हमारी सजा करवानी है तो दलाल साहब को जाने दो, और हमें सजा से बचवाना है तो इनसे समझौता कर लो। तो खट्टर वापिस बैठ गया, अच्छा मुझे ये नहीं पता था, अच्छा ये नो पता तो जरूर करो, तो जरूर करो। वो रिवाइज करवा दिया मैंने, 2.5 गुना बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया। तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि मैं 6 जिलों को भी देना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होगी कि आप कानून लगाओ, मैं क्यों लगाऊं? तेरी संतोष यादव लगाएगी जो 1 लाख रुपए ज्यादा दिलवा रही थी, मैं नहीं लगाता। मैंने 2 जिले की जिम्मेवारी ली थी और 2 जिले की पंचायत बुला के लेके गई थी। जैसे आज निमंत्रण दिया है, मैं आया हूं, आप लोग गए थे तो हमने छाती से लगाया। तो इसलिए मैंने कहा वो आएंगे और अपनी भूल को सुधारेंगे, और वो कहेंगे तो मैं खड़ा हूंगा, नहीं तो उनको आपको देना चाहिए और उनको लेना चाहिए, तुम जानो और वो जानो। अब उनका कोई लगाने वाला नहीं था, उन 6 जिले को नहीं मिला। अब वो कब्जा भी पुरानी बात होगी, 2018 से शुरू हुआ कब्जा, गवर्नमेंट के पास चला गया, उन्होंने आर्बिट्रेशन में डाल दिए, किसी ने कुछ डाला ही नहीं। और आर्बिट्रेशन में रिकॉर्ड उठा के देख लो, कई साल पड़े रहते हैं, फिर वो रद्द करते। क्यों रद्द करते हैं? आर्बिट्रेशन में जो आपको बहकाएंगे, मुकदमा डालो, उसमें पहले फैसला करने वाला भी डीसी, उसका एसडीएम, उसका डीआरओ, और उसके बाद अपील करने वाला भी वही। तो वो अपने फैसले को बदलेगा तो 2013 कानून में लिखा हुआ है, कोई 1 रुपया कम देगा तो उसकी भी सजा है, और 1 रुपया ज्यादा देगा तो उसकी भी है। तो वो अपने पे कैसे लिखेगा? तो सोचो आप, ये देश गलती करता है। और इस फार्मूले का मुझे, क्योंकि उस कानून को बनवाने में था और वो सजा का प्रावधान मैंने ही रखवाया, नहीं तो किसानों का नुकसान हो रहा है कि भाई ये कानून बने कि ये मुआवजा कम दे तो उनकी सजा हो। उस वजह से उन 2 जिलों का मैं निकाल ले गया
और उसके बाद फिर पूरा राजस्थान जो वो दुखी होके और वो चौटाला गांव के माध्यम से जो आपके बॉर्डर पर पड़ता है हमारा, और वो मेरे पास पहुंचे। अब उनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, तो उनकी जमीन के मैंने वापस कब्जे दिलवाए। एक नापसंद थाने का एसएचओ था, वो किसानों के साथ ज्यादती कर गया था। मैंने वहां जाके उस पर 7 धारा में मुकदमा दर्ज करवाया और एक एसडीएम पे, तहसीलदार पे उनको मुकदमे दर्ज हुए। और वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते हमारी जो हम लड़ते रहते थे, हमारा जो दोसा का जो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस के रोड जा रहा है, तो दोसा का एसपी और दोसा के 2 एसडीएम और एक तो जो अखबार में भी सोशल मीडिया में घूम रहा था ना, वो जिससे शादी कर रही है जमानत पे आई, पढ़ा होगा आपने, वो उसी केस में रोड के महकमे में। तो मैं जाके उनको समझाता था तो वो नहीं मानते थे। अब कहां पहुंच गए। तो मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूं, आप जमे रहेंगे तो मुआवजा देना पड़ेगा, और ये नहीं देंगे तो ये अधिकारी जेल में भी जाएंगे और आपका मुआवजा भी देंगे। अब बात ये, इसको लेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कई दिन पहले आपकी सरकार से वार्ता हुई, आप बड़े खुश हो गए। उन्होंने कह दिया कि 2 फैक्ट्री तो हम दे देंगे, कह दिया ना। और आपने ये मान लिया कि चलो 2 तो हुआ, ये लगभग आपने मान लिया। अब क्योंकि आपका अनुभव नहीं है, ये 2 फैक्टर क्या है और हरियाणा पंजाब में कम क्यों दे रहे, इसकी जांच की आपने? नहीं की। क्या उसको बदलने का हक है? वो भी आपने नहीं की। एक आदमी कुछ कह दे, उसकी हम आज मिला दे। अब उस पर सुनो, ये 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है राज्य सरकार का और एक होता है केंद्र सरकार का। तो रोड है केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार का जो फार्मूला है वो फैक्टर तो है 2 का, और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में हमें मिलता है 1.25 का, 1.5 का। वो 1.25 से लेके 2 तक का बना रखा दूरी पे। और हरियाणा पंजाब में कमेटी से दूरी में एक भी गांव को जो एरियल डिस्टेंस है वो 2 का नहीं मिलेगा, समझे। तो वो कागजों में 2 तो दे रहे दूरी बना के, वो 2 तो दे रहे, लेकिन कमेटी से दूरी कर रखी है। तो मैंने वो चीज खंगाली। तो 5 राज्य के किसान अब बैठे, आप ही समर्थन दे, आपको भी हम शामिल मानते, रोज कहते पंजाब हमारे साथ है। और बड़े भाई को तो छोटा भाई वैसे भी नहीं छोड़ सकता, उड़ाना थोड़ी देना। तो मैंने क्या किया कि इनका जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन से पहले 28 फरवरी से एक महापड़ाव गुजरात सीमा पे मेरा शुरू हो गया, जिसमें दिन रात 50,000 से ज्यादा आदमी हुए, दिन रात। और उसमें जो कांग्रेस की सरकार थी उसको मैं घुटनों के बल लाया कि तेरे पास वहां नहीं जाऊंगा और यहां आओ, और उनको आना पड़ा। तो एक कमिश्नर लगाया, डीसी, उनको भगाया कि आपसे मैं बात नहीं करता। फिर एक मंत्री था बिश्नोई, वो ज्यादा चूपाच कर रहा था। तो 4 दिन में जब हमने बात नहीं की, तो एक गंगानगर से हमारा साथी पकड़ा कि यार मेरी इज्जत रह जाए, दलाल साहब से कहो मेरे से मिलते ले। तो हमने ऐसे करके, इन्होंने भारत सरकार से बात की, लेकिन उसी समय लॉकडाउन लग गया। और वो लॉकडाउन की वजह से शाहीन बाग का धरना खत्म हुआ और हमें भी खत्म करना पड़ा। तो मैं लॉकडाउन में चुप नहीं बैठा। तो लॉकडाउन में कोई बाहर तो निकल नहीं सकता था, और मुझे किसानों के लिए दर्द था, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, खुद खेती भी करता हूं। तो मैंने कुछ उनसे बात की जो आईटी एक्सपर्ट, तुम्हारी नौकरी चली गई बच्चों, बोला अंकल जी चली गई। तो भाई कई लाख तो मैं नहीं दे सकता, 25-25 हजार रुपये मैं देता हूं, मेरे साथ आओ, अपने घर से काम करो, फोन पे ही बात करो। तुम मुझे निकाल के पूरी दुनिया का रिकॉर्ड, पूरी दुनिया का वो देते रहो, मैं और मेरा बेटा पढ़ते रहेंगे। तो मेरा बेटा भी छोटी उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में कानून पढ़ा था, छोटी में, और अपने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से वो लॉ में पीएचडी कर रहा है। तो हम उसको ढूंढते रहे और हमें बहुत कुछ मिल गया, और बहुत कुछ मिल गया। तो जिनका पहले नहीं पता था
वो भी मिल गया। चाहे राष्ट्रपति के यहाँ से कागज हो, चाहे प्रधानमंत्री के यहाँ से हो, अपने अटॉर्नी जनरल के यहाँ से हो, जो वेणुगोपाल है, वो सब कुछ यहाँ आ गया। वर्ल्ड बैंक की, एशियन बैंक की पूरी इसकी जो रिपोर्ट है, कहाँ से ये कॉरिडोर शुरू हुए, कहाँ कहाँ है, आरो टेक्नोलॉजी कौन कौन से देश में, सब आ गया। जब सब आ गया तो मैंने एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट में 16 जून को इन्होंने 5 जून को तो 3 अध्यादेश लागू किया, आपको याद होगा, जिस पर हम लड़ रहे। और 16 जून को मैंने रिपोर्ट बना के, और उस समय पंजाब तो साथ जुड़ा नहीं था, तो हरियाणा के मुख्य सचिव, राजस्थान के मुख्य सचिव, गुजरात के मुख्य सचिव और नितिन गडकरी को दे। अब नितिन गडकरी साहब को रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, आप चेक कर रहे हो, करो। नितिन गडकरी साहब को 10 लग गए, बुरी तरह लग गए कि ये तो पीछे पड़ गया, अंदर करवा के छोड़ेगा। और ये बात उठी तो उसने मुझे बुलाया कि दलाल साहब गलती हो गई। तो मैंने कहा गलती सुधार लो, गलती सुधारोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। बोला फिर तो रिकॉर्ड पे आ जाएगी। ऐसा करो कि मैं ये 20,000 करोड़ आप कह रहे हो ज्यादा है, ये 5,000 करोड़ रुपए हम बढ़ा देते हैं, आपकी भी रह जाएगी और हमारा भी ख्याल कर लो। मैं बोला भैया जो मेरा हक बनता है किसान का वो लूंगा, मैं ये नहीं करता। तो उसने एक कमेटी बना दी। वो कमेटी ज्वाइंट सेक्रेटरी बुलाया, उनके सामने मैं पेश हुआ, उसको सब समझा दिया। वो बोला जी हम तो फंसे हुए। उसने फाइल पे ले आया। अब फाइल पे ले आया तो ये फंस गए, और न उधर जा सकते न उधर जा सकते। फिर क्या हुआ, मैंने फिर वो नवंबर में उसको रिवाइज करके और जो नई चीज मिली थी वो फिर से दे दी। और फिर हमने 5 राज्यों का महापड़ाव रख दिया।